बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आपने फरमाया एक ऐसा गुनाह जिससे उसी साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और इसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान में बशमूल जिन अनस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शक्र भी अदा करती हैं, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इसका इजहार भी करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन अनस से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम ने फरमाया दो मौका ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ार व क़ितार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि उसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत बे इसका मरतकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयत कुरानिया और अहादीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसूई का अंदेशा ना हो, और वो निहायत ही बेशर्म जिसकी इंसानियत हैवानियत से मग़लूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़िना तो किया, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया, बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी ज़िना खुद भी कबिया और दूसरे मकासद के एतबार से कबिया तर है और हज़ार बार लायक मुज़म्मत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और अखलाक़ी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़िना कराया और उसे औलाद हुई, तो उसे अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना करेगा। हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो इन्होंने अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उम्र बिन वास से रिवायत है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वो क़हत में गिरफ़्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़ुहूर होगा वो रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनी बूढ़ी ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम ने फरमाया, ज़िना से 6 बातें ज़ुहूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा सियाह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्त ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़िना करता है, इसकी कब्र में लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। उसी तरह नबी अकरम ने फरमाया, 3 कसम के आदमियों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। 1 बूढ़ा ज़ानी, 2 झूठी तकरीरें करने वाला, 3 तकब्बुर करने वाला फ़कीर।
आपने फरमाया ज़िना से उसी साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुएं ज़ालिम के लिए तैयार किया है जिसमें इन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा। उसका नाम हाविया है। इससे अगर एक ज़र्रा निकालकर दोज़ख के दूसरे हिस्से में डाला जाए तो वो इससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। अहादीस सुन लजाए। हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम ने मोमिन के कातिल की सज़ा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमानों और ज़मीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं, तब भी यकीना अल्लाह ताला उन सब को जहन्नम में झोंक देगा। कत्ल, गारतगिरी, खून रेज़ी और फितना, फसाद और नाहक खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करके कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम ने खून रेज़ी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन सबसे पहले खून रेज़ी का फ़ैसला सुनाया जाएगा। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी करीम ने बाहमी खून खराबा और लड़ाई झगड़े के तबाहकुन नताइज से ख़बरदार करते हुए फरमाया कि कत्ल, गारतगिरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई फ़र्द या तबका इसमें एक मर्तबा मुलव्वस हो जाए तो फिर उसे इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा ईमान पर फ़रमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर टाइप करें।